नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एप्लेस पर। दोस्तों, simranies.com पर जाएं और अपने लिए सिविल सर्विस प्रिपरेशन में बेस्ट रिसोर्सेज जो है वो हासिल करें। दोस्तों, एक कहावत है कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। इस कहावत को आपने सुना होगा और दोस्तों आज ये कहावत जो है वो बिल्कुल सटीक बैठती है वो स्थिति जो हिंदुस्तान के अंदर आज बनी हुई है। तो उस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहावत जो है वो बिल्कुल सटीक है कि भैया आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर, लहर नहीं उसे मैं सुनामी कहूंगा, तो कोरोना वायरस की दूसरी सुनामी या दूसरी लहर जो 2021 में हिंदुस्तान के अंदर आई, ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ करके रख दिया। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जो हालात हिंदुस्तान के अंदर बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं। हर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की, अपने प्रियजनों के जीवन की, उनके स्वस्थ होने की कामना जो है वो कर रहा है। चिताओं के ढेर लगे हैं। ये सारी की सारी स्थिति जो है ये बहुत भयभीत है। दोस्तों, अभी हम कोविड 19 कोरोना वायरस से जूझ ही रहे हैं कि उसके बाद बैक टू बैक कुछ ऐसे सिंड्रोम्स, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है वो आ गई कि जिन्होंने हालात को बद से बदतर कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। भैया ये क्या है? ये वो सिंड्रोम है, ये वो बीमारियां हैं जो कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों के अंदर देखी जा रही है। भैया हम ना जाने क्या हालात ये बने हुए हैं। ये बीमारियों का इंद्रधनुष जो है वो क्यों हमारे आसपास जो है वो फैल चुका है। हम बात करने वाले हैं क्या है ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और उसके बाद आई हुई येलो फंगस। तो दोस्तों, सबसे पहले कहने को मिला, सुनने को मिला कि भैया कुछ ब्लैक फंगस जो है वो आ गई है। क्या है ये ब्लैक फंगस? दोस्तों, इसको साइंटिफिकली म्यूकर माइकोसिस जो है वो कहा गया। तो क्या था दोस्तों? ये पोस्ट कोविड, वो लोग जो कोविड से ठीक हो गए उनके अंदर ये जो है ये बढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों, ये एक प्रकार की फंगस है जो हमारे वातावरण में, हमारे आसपास जो है वो मौजूद रहती है। मगर ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया आया था। दोस्तों, ये पहले से ही हमारे आसपास मौजूद थी, मगर शरीर की इम्यूनिटी इन सभी प्रॉब्लम से लड़ने की, जो शरीर की ताकत है, कोविड 19 कोरोना वायरस होने के कारण वो ताकत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाती है कोविड 19 के बाद। ऐसी सिचुएशन में ये म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है वो इंसान को आके जकड़ लेती है। जिन लोगों को विभिन्न प्रकार की दवाइयां और स्टीरॉइड्स जो है वो दिए गए, वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए इस ब्लैक फंगस के। तो दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ मोल्ड्स है, एक प्रकार का फंगस है जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। ये क्या करता है? ये लोगों को अफेक्ट करता है एंड रिड्यूस देयर एबिलिटी टू फाइट एनवायरनमेंट पैथोजेंस। एनवायरनमेंट के अंदर जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन सभी से लड़ने में जो शरीर की ताकत है उसको कम कर देता है। यानी कि इंसान के शरीर की इन सभी चीजों से लड़ने की क्षमता, ताकत जो है वो कम हो जाती है और इंसान जो है वो वल्नरेबल हो जाता है और ये इस तरह की समस्या जो है वो इंसान को जकड़ लेती है। दोस्तों, ये ज्यादातर साइनसिस और लंग्स को जो है वो अफेक्ट करता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया? बड़ी जाहिर सी बात है, अगर फंगल डिजीज है तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट इसका होगा। सर्जरीज होती हैं दोस्तों, जहां पर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वहां की सर्जरी करके इसको निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका रिस्क उन लोगों में ज्यादा है जो मधुमेह, डायबिटीज के शिकार हैं। तो भैया अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करें, हम स्टीरॉइड्स जो लोग लेते हैं उसको कम करें और डिसकंटिन्यू करें इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम की जो काम करने की शक्ति है उसमें जो कुछ फेरबदल करते हैं, ऐसी दवाइयां जो सभी कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, अगर वो सारी की सारी दवाइयां छोड़ दें तो इस ब्लैक फंगस से जो है वो बचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी, जो एंटी फंगल इंजेक्शन है और एंटी फंगल थेरेपी या एंटी फंगल ट्रीटमेंट के रूप में काम करता है। वो जो है यहाँ पे लगवाना रहता है। क्या होता है, कैसे पता चलता है कि भैया किसी को ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जो है वो हो गया? सबसे पहले कफिंग और हेडेक, खांसी होती है और सर दर्द होता है। ब्लड वॉमिट, खून की उल्टी जैसा कुछ होने लगता है। रेडनेस अराउंड आईज एंड नोज, आंखों के आसपास लाल लाल निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। बुखार होता है और शरीर में दर्द जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को कोविड 19 के बाद ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो शायद वो व्यक्ति जो है वो म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस का शिकार जो है वो हो सकता है।
किस तरीके से इससे बचा जा सकता है दोस्तों? यूज मास्क, मास्क पहने ताकि फंगस जो है वो हमें मिनिमम कांटेक्ट हमारी बॉडी के साथ हो सके। लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, पूरी बाजू की कमीजें, ताकि कम से कम बॉडी जो है वो एक्सपोज हो इसी प्रकार के किसी फंगस से। जूते पहने, लॉन्ग ट्राउजर्स पहने, ग्लव्स वाइल हैंडलिंग मैन्योर, सॉइल और मॉस। दोस्तों खाद में, मिट्टी में अगर काम कर रहे हैं तो दस्ताने पहने, और हाई हाइजीन स्टैंडर्ड्स जो है, अपनी साफ सफाई जो है वो बेहतरीन रखें, ताकि किसी तरीके का फंगस जो है वो आपकी बॉडी के साथ में जो है वो नहीं आ पाए और आपको किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं दे पाए। दोस्तों इस म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की अलग अलग टाइप्स है। एक है राइनोसेरेबल, जो ब्रेन को जो है वो इंपैक्ट करता है। पल्मोनरी, ये हमारे लंग्स को जो है वो इंपैक्ट करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उन पे इफेक्ट करता है, हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है। दोस्तों अलग अलग इसके टाइप्स हैं। अल्टीमेटली भैया कोविड 19 के मरीज जो ठीक होकर के आ रहे हैं उनको ज्यादा वल्नरेबिलिटी उनकी जो है इस म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के साथ जो है वो देखी जा रही है। तो भैया ये ब्लैक फंगस आया, सब लोग परेशान हो गए, भैया ये क्या है? इसका हमने इलाज विलाज ढूंढा, इसको कम करने की कोशिश करी, और तभी कुछ ही दिनों में आ गया व्हाइट फंगस, जिसको कहते हैं कैंडिडायसिस। कैंडिडायसिस या व्हाइट फंगस, ये क्या है? ये भैया ये भी फंगल इन्फेक्शन है जो यीस्ट से होता है। यीस्ट आप समझते हैं ना, जिसको के ब्रेड आदि बनाने के काम में आता है, उस तरह का एक बैक्टीरिया कैंडिडायसिस जो है वो व्हाइट फंगस कहलाता है। ये हमेशा इंसान की स्किन के ऊपर जो है वो देखा गया है। कॉजेज इन्फेक्शन इफ इट ग्रोज आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये कैंडिडायसिस जो है ये एक प्रकार के यीस्ट से होता है। ये यीस्ट जो है वो इंसान के शरीर में पाया जाता है, और अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल काफी ज्यादा हो जाए तो ये इन्फेक्शियस जो है वो हो सकता है। ये शरीर के अंदर जैसे कि माउथ, थ्रोट, गट, वेजाइना आदि में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो भैया जी मोस्ट कॉमन स्पीशीज यीस्ट की वो प्रजाति जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाती है वो है कैंडिडा एल्बिकेनस। तो कैंडिडा एल्बिकेनस जो है वो इस यीस्ट की एक प्रजाति है जो कि कैंडिडायसिस फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो दे रही है। तो भैया क्यों होता है ये? क्या वजह है लोगों में व्हाइट फंगस या कैंडिडायसिस होने की? जो मैंने आपको बताया दोस्तों, लो इम्यूनिटी, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं, इम्यूनिटी जो है वो कम है जिसकी उसको ये अफेक्ट करेगा। कॉन्टैक्ट विद थिंग्स जिनके अंदर ये यीस्ट जो है मौजूद है, जैसे कि वाटर हो गया, ये सब चीजें। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक एड्स, रिसेंट किडनी ट्रांसप्लांट और डायबिटीज। पहले अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम जो है आई है, चाहे एड्स हो सकता है, किसी का रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई डायबिटीज का शिकार है, वो भी जो है इस व्हाइट फंगस से ग्रस्त जो है वो हो सकते हैं। ठीक है जी। तो भैया जी क्या होता है, सिम्टम्स क्या है यहाँ पे? कैसे पता चलेगा कि व्हाइट फंगस कैंडिडायसिस का शिकार कोई व्यक्ति हो गया है? सिमिलर टू कोविड है, जैसे कोविड के सिम्टम्स थे वो सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ये हमारे लंग्स को, नेल्स को, स्किन को, स्टमक को, किडनी को, ब्रेन को, प्राइवेट पार्ट को और माउथ को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो अगर शरीर का ये कोई भी अंग अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं आप, तो आप समझ जाइएगा कि भैया अगर कोविड 19 से ठीक होने के बाद किसी व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, तो वो व्हाइट फंगस का शिकार जो है हो गया। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, भैया कैसे पता चलेगा कि व्हाइट फंगस किसी को हुआ है? तो उसका सबसे आसान तरीका है सिटी स्कैन या एक्सरे। तो सिटी स्कैनिंग या एक्सरे स्कैनिंग के द्वारा पता चल सकता है कि क्या ये इसको डायग्नोसिस का जो है वो किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है? एंटी फंगल मेडिकेशन। दोस्तों एंटी फंगल इंजेक्शन आते हैं, वही जो है वो इसका इलाज है। प्रिवेंशन क्या है? कैसे इसको होने से बचाया जा सकता है? स्पेशल कॉशन, मोल्ड्स इन वाटर, इनसे बचा जाए, और कंप्लीट सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, संपूर्ण साफ सफाई जो है वो अगर रखी जाए तो हम इससे जो है वो बच सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। भैया ब्लैक फंगस से हम लड़े, हमने व्हाइट फंगस को देखा, अभी व्हाइट फंगस पूरी तरह से गया नहीं था कि येलो फंगस आ गया। फिर वो स्थिति आती है कि भगवान ने ठान लिया है भैया अब तो इंसान को निपटा ही देना है। तो भैया जी येलो फंगस अनदर फंगल इंजेक्शन, एक इन्फेक्शन, एक और इन्फेक्शन है जो कि कोविड 19 के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें एक्सट्रीम केसेस में डेथ हो जाती है भैया, अगर ज्यादा येलो फंगस फैल जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। कॉमनली फाउंड इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा ये देखा गया है। क्यों होता है? कॉजेज क्या है? अनहाइजीनिक हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस, जहां पर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं और काफी ज्यादा उमस, नमी जो है वो होती है जिन इलाकों में, वहां पे ये फंगस जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम अनहाइजीनिक फूड खा ले, बासा खाना, पुराना खाना खा ले, तो ये हमें हो सकता है। एनवायरमेंट अगर अनसैनिटरी है, साफ सुथरा नहीं है, तो ये हो सकता है। ऐसे इलाके जहां पे 30 से 40% की नमी रहती है, वो होम है बैक्टीरिया और फंगस का। वहां पे बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उन इलाकों में लोगों के ऊपर इसका खतरा जो है वो ज्यादा बना हुआ है। सिम्टम्स क्या है?
सबसे पहला सिम्टम है नीक्रोसिस। दोस्तों नीक्रोसिस जो है वो एक्सट्रीम केस में होता है। यहां पर बॉडी के सेल्स जो है वो प्री मेच्योर उनकी डेथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। आप जानते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो सारे के सारे सेल्स कुछ टाइम के लिए बनते हैं, फिर वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल बनते हैं। नीक्रोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्री मेच्योर जितना टाइम एक सेल को बने रहना चाहिए उससे कम समय में वो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डाई कर जाता है। तो ये न्यूक्रोसिस की सिचुएशन जो है वो येलो फंगस से आती है। वेट लॉस, एक्सट्रीम लेथार्जी, डिक्रीज इन एपेटाइट। दोस्तों अगर किसी का वजन कम हो रहा है, बहुत ज्यादा थके रहते हैं, मन नहीं करता उठने का, या फिर भूख लगना बंद हो गई है, तो भैया जी ये भी उसके सिम्टम्स हैं। इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर के अंदर कहीं अंदरूनी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार वो व्यक्ति हो सकता है। और स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, किसी भी प्रकार का जख्म अगर इंसान को है तो उस जख्म को भरने में, उस वुंड को हील करने में बहुत ज्यादा टाइम जो है लग जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो येलो फंगस के। अब भैया ट्रीटमेंट क्या है इस येलो फंगस का? दोस्तों ट्रीटमेंट वही है जैसे व्हाइट और ब्लैक फंगस का है। एंटी फंगल इंजेक्शन, फंगस के विरुद्ध एक इंजेक्शन लगाया जाता है, एम्फोटेरिसिन बी जिसका नाम है। तो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि भैया ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा लंबा समय लगता है इस येलो फंगस को ठीक होने में। तो ये येलो फंगस जो है इट्स हीलिंग टेक्स मोर टाइम देन व्हाइट और ब्लैक। तो भैया ये वो तीनों समस्याएं हैं, तीनों प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम कोविड-19 के बाद में जूझ रहे हैं। एक आपका ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, और अब एक येलो फंगस भी जो है वो आ गया है। आई होप भैया आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों आप simranies.com पे जाएं और वहां पर हमारे लर्न बाय मैप्स के साथ में जुड़ें। लर्न बाय मैप्स में हम आपको सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स की मदद से बताते हैं, और आप सभी चीजों को समझ के, याद रख के, बार बार रिवाइज जो है वो कर पाएंगे और एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों जरूर जुड़े हमारे simranies.com के माइंड मैप्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।